सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक गोयल एंड वेलकम बैक टू कोड विद अभिषेक। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पाइथन से रिलेटेड कोडिंग चैलेंज को सॉल्व करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 पाइथन कोडिंग चैलेंज और पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला टॉपिक है कैपिटल इंडेक्स। चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। राइट ए फंक्शन नेम्ड कैपिटल इंडेक्स इज द फंक्शन टेक्स अ सिंगल पैरामीटर which is string. Your function should return a list of all indexes in the string that have capital letter. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको एक मेथड बनाना है जिसको हम कैपिटल इंडेक्सेस नाम दे सकते हैं, जो कि सिंगल पैरामीटर लेगा, वो होगा स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग में हमको उन इंडेक्स का उस स्ट्रिंग में हमको वो इंडेक्सेस प्रिंट करना है जिनका कैरेक्टर या जिनका लेटर कैपिटल हो। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है हेलो, तो उसमें आप देख सकते हैं जीरोथ इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्सों पे जो कि कैरेक्टर है, जो कि लेटर है, वो कैपिटल है। तो हमको ऐसा लिस्ट प्रिंट करना है 0,2,4। चलिए शुरू करते हैं कोडिंग के साथ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, हमको एक मेथड बनाना है और एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम ये है, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। उस स्ट्रिंग में हमको हर कैरेक्टर चेक करना है, अगर वो कैपिटल है तो हमको उसका इंडेक्स प्रिंट कर देना है। ये एक लिस्ट में कर रहे हैं, आप चाहें तो केवल प्रिंट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कोई पाइचाम या कोई और आईडी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं। हम चलते हैं अपने पाइचाम की तरफ। ओके, लेट मी क्रिएट अ फोल्डर डे 1, राइट, डे 1, और मैं एक पाइथन फाइल ही बना देता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने मेथड का नाम क्या रखा है, कैपिटल इंडेक्सेस। हम यही यूज कर लेते हैं, कैपिटल इंडेक्सेस। इसमें हमको एक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू लेना है, तो आप वैल्यू नाम दे सकते हैं। अब ये कह रहे हैं हमको एक लिस्ट प्रिंट करना है, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब हमको उस स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर और हर लेटर हमको चेक करना है कि वो कैपिटल है कि नहीं। तो पाइथन में एक इनबिल्ट मेथड होता है इज अपर। तो इज अपर क्या करेगा, अगर आपका जो इनपुट है, अगर वो अपर है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स कर देगा। सिंपल है, इसमें हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर वी इन वैल्यू। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। तो हमारा मेथड है ये, हम इनपुट ले लेते हैं, जैसे कि अभिषेक लेते हैं, ABHISHEK, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी केवल चेक करते हैं कि ये फॉर लूप क्या प्रिंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इसने हर कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया। अब हमको चेक करना है कि ये अपर है कि नहीं, तो हम यूज करेंगे इज अपर, और इसके साथ हम वी भी प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो आप देख सकते हैं ए जो कैपिटल था ट्रू प्रिंट किया, बी ट्रू, एच और आई ये लोअर है, तो इसलिए इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। सेम विद एस, एच, ई, के। तो हम इसमें क्या करेंगे, इफ कंडीशन यूज कर लेंगे। इफ वी डॉट इज अपर इज ट्रू, देन हमको इसको इंडेक्स प्रिंट करना है। अब इंडेक्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इसके भी बहुत तरीके हैं। या तो आप एक वेरिएबल बना सकते हैं 0, और हर आइट्रेशन पे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय 1, और इसमें अपेंड कर सकते हैं इंडेक्स। ये भी एक तरीका है, लेकिन हम चलिए चेक करते हैं। इसके बाद हम इसको रिटर्न करते हैं क्या, ls, जो हमने लिस्ट बनाया था उसको हम रिटर्न करते हैं। ये फंक्शन हम पहले से कॉल कर रहे हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अब उप्स, चलिए रिटर्न करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0, 1, 4, 6 मैच करते हैं। हमारा a था 0 है कैपिटल, ठीक है। b था कैपिटल तो 1, ठीक है। h नहीं है, i नहीं है, ठीक है। s क्या है तो 4। ऐसे ही हमारा e जो कि 6 है। चलिए जो एग्जांपल दिया है उसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं, हेलो। तो जो उसका आउटपुट जो बता रहे हैं वो 0,2,4 जो कि मैच कर रहा है। इस कोड में हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? हाँ, ये आप इंडेक्स रहने दे सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें एक और तरीका है, अगर आपको पता है तो एनुमरेट हम यूज कर सकते हैं। तो एनुमरेट क्या करता है, इंडेक्स कॉमा वी। तो इंडेक्स में ये इंडेक्स प्रिंट करेगा, वी में वैल्यू। तो उस वक्त हमको इस इंडेक्स की जरूरत नहीं है, इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है। इसका आउटपुट सेम ही आएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन अगर आपको एनुमरेट के बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, आप पहले वाला अप्रोच यूज कर सकते हैं। वैसे चाहे तो बढ़िया है, क्योंकि एनुमरेट में आपको ये इंडेक्स इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, हर आइट्रेशन में ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ वैसा नहीं है।
चलिए मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन या मेथड आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये कैपिटल इंडेक्स जो कि वैल्यू ले रहा है, जो कि हमारा स्ट्रिंग है। हमने पहले एक लिस्ट बनाया, इसको आप लिस्ट को ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इंडेक्स बनाया जो कि इनिशियली होगा 0। हम फॉर वी इन वैल्यू, हम वैल्यू का जो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग हमको गिवन है उसका हर लेटर हम प्रिंट कर रहे हैं जो कि वी में स्टोर है। अब वी को हम चेक कर रहे हैं, वी डॉट इज अपर इज ट्रू। अगर वी जो है, जो कैरेक्टर है, जो लेटर है वो अपर है तो ट्रू करें, नहीं तो अपेंड नहीं होगा ये। इसमें हम फिर लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं क्या, इंडेक्स। उसके बाद हम इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं +1। इसमें एक और चीज हम शॉर्ट कर सकते हैं कि इज ट्रू भी हमको चेक नहीं करना, क्योंकि ये पहले से चेक करेगा। अगर इज ट्रू हम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, वैसे ये चेक करेगा। उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं एलएस को, फिर मेथड को कॉल कर रहे हैं, अपना इनपुट पास कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कोड आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। लेकिन आप एक बिगिनर हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है, लेकिन आप इसका लॉजिक बिल्ड करने का कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर लूप क्या है, इज अपर क्या है, अपेंड, इंक्रीमेंट, इंडेक्स बाय 1, फंक्शन, मेथड, ये बहुत ही अ, सरल चीज़ है। लेकिन आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं आपको ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन या किसी ड्राइव के थ्रू शेयर कर दूंगा। इसको मैं रिमूव नहीं करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और एक और काम हम करते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं इसके टॉप की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसको हम लिख देते हैं स्टेटस हो गया हमारा डन। दूसरा क्वेश्चन कहता है मिडिल लेटर। मिडिल लेटर में क्या क्या प्रॉब्लम है, राइट ए फंक्शन नेम्ड मिड दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इट्स पैरामीटर। ठीक है, हमको एक फंक्शन बनाना है मिड जो कि एक पैरामीटर लेगा स्ट्रिंग। ठीक है, योर फंक्शन शुड एक्सट्रैक्ट एंड रिटर्न द मिडिल लेटर। इफ देर इज नो मिडिल लेटर योर फंक्शन शुड रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये भी बड़ा इजी है। हमको एक फंक्शन बनाना है मिड जो कि एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेगा। हमको इसमें क्या रिटर्न करना है, उसका मिडिल लेटर। अगर कोई मिडिल लेटर नहीं है तो हमको एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर देना है। तो जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है एबीसी। एबीसी का मिडिल लेटर क्या होता है, बी, क्योंकि ए के बाद सी, सी और ए और सी के बीच में क्या है, बी। दूसरे में ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तो पहला इसका लेंथ जो है वो इवन है, तो इवन का कोई मिडिल नहीं होता। या तो ये वाला हो सकता है या तो ये प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मिडिल नहीं है ये, फिर भी मिडिल नहीं कहलाएगा। हमको दोनों प्रिंट करना होगा या फिर ये मिडिल नहीं है इसका। इसलिए बोल रहे हैं अगर मिडिल लेटर नहीं है तो एम्प्टी प्रिंट कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इसको, ये हमारा प्रॉब्लम का लिंक है। मेथड का नाम बनाया हमने क्या, मिड। ठीक है, हम इसको वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि इसकी लेंथ क्या है। अगर इसकी लेंथ इवन है तो हमको रिटर्न कर देना है एम्प्टी स्ट्रिंग। और इवन है ये कैसे चेक करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, पहले तो चलिए मैं कोड नहीं लिखता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। हम यूज कर सकते हैं ये सिंबल परसेंटेज वाला, डिवाइडेड बाय सॉरी परसेंटेज ऑफ 2। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम मिड में हम पास करते हैं लेट्स से 2, दूसरे में ले लेते हैं हम 3, 1 सेकेंड, 3, और हम ले लेते हैं 4, 10, एक ले लेते हैं 5। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रिंट करता है इन इनपुट पे। तो आप देख सकते हैं 0 1 0 0 1 प्रिंट कर दिया। अगर हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो प्रिंट कर रहा है, अगर 0 है इसका मतलब ये इवन है, अगर ये 1 प्रिंट कर रहा है तो ये ऑड है। तो आप देख सकते हैं 2 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, ये सारे इवन है क्योंकि 2 से डिवाइड कर सकते हैं और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। अब जैसे 5 हुआ, 5 को हम डिवाइड तो कर सकते हैं 2 से, लेकिन रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा। ऐसी 3 ले लो, 9 ले लो, जो भी और जैसे ले लो 11 ले लो, तो इन सबका 1 आएगा। तो हमको पहले क्या चेक करना है, हम इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। इफ ये जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 है, इसका मतलब इवन है, तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, जो कि इस क्वेश्चन में बोला था। अगर कोई मिडिल लेटर नहीं है, मिडिल लेटर कब नहीं होगा, जब हमारा इनपुट जो है उसकी लेंथ जो है वो इवन होगी। जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, इनकी कोई मिडिल लेटर आप फाइंड नहीं कर सकते, तो हमको इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि वो इवन है कि नहीं। अगर इवन नहीं है तो कैसे करेंगे, मिड कैसे निकाल लेंगे आप।
चलिए इसको फंक्शन को मैं एक बार कमेंट करता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ कि हम कैसे मिड निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो नंबर हम ले लेते हैं लेट्स से 3, ठीक है। इसको हम लेट्स से ऐसा हमने करा, डिवाइडेड बाई 2, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेड है 1, क्योंकि 3 का हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5 आएगा। हमको 0.5 डेसिमल में नहीं चाहिए, हमको इंटीजर में चाहिए। अब अगर मैं ऐसे एक अगर इसको यूज करूंगा तो ये प्रिंट करेगा 1.5, हमको ये नहीं चाहिए, हमको केवल नंबर में, हमको केवल इंटीजर चाहिए, डेसिमल हमको चाहिए नहीं। तो उसके लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। 1 ही चाहिए, क्यों? क्योंकि लेट्स से हमारे पास ए बी सी है, तो इसकी भी लेंथ 3 है। हमको इसका मिडिल कैरेक्टर चाहिए, जो कि आप अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में क्या है, देखो 0 पहला, 0 हो गया, फिर 1, फिर 2। तो इनपुट का हमको मिडिल निकालने के लिए सबसे पहले हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि इसका मिडिल इंडेक्स बताएगा। उसके बाद हम इनपुट में से इंडेक्स को इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि इनपुट हमारा है 5, तो हमको स्ट्रिंग का सेकंड इंडेक्स प्रिंट करना है, जो कि सही है। जैसे कि ए बी सी डी ई, तो इसका मिडिल इंडेक्स क्या है, सी, और इस सी का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, फिर एक और एक्सप्लेन करेंगे। तो मिडिल के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं इंडेक्स निकालने का। इंडेक्स कैसे निकालेंगे, या फिर मिडिल नहीं, इंडेक्स आप नेम दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं। लेंथ ऑफ वैल्यू, अब ये ऑपरेटर यूज करना। उसके बाद रिटर्न करना है हमको क्या, वैल्यू ऑफ इंडेक्स। चलिए कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे कि इसी को ले लेते हैं, ए बी सी वाला। दूसरा है हमारा 4a, इसको हम थोड़ा और इनपुट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक हम अपनी तरफ से दे देते हैं, जैसे कि पी आर की क्यू टी एच, सी हटा देते हैं। चलो एक इनपुट दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। एक इनपुट दे सकते हैं हम ए, सिंगल कैरेक्टर। चलिए इनपुट का देखते हैं क्या क्या आउटपुट आता है। ओके, तो पहले हमको इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। हम ऐसे, वैल्यू तो स्ट्रिंग है ना, हमको तो लेंथ ऑफ परसेंटेज ऑफ 2 निकालना है। हाँ, तो इसने सही किया। पहले वाले इनपुट का मिडिल कैरेक्टर बी है, तो बी इसने प्रिंट किया। दूसरा वाला का कोई मिडिल कैरेक्टर नहीं है, तो इसने एम्प्टी प्रिंट किया। तीसरे वाले का ई मिडिल है, तो इसने ई प्रिंट किया। इसका डी है, तो डी प्रिंट किया। इसका कोई सिंगल कैरेक्टर है, तो ए प्रिंट कर दिया। चलिए इसको हम ए एन ले लेते हैं, दो। तो आखिरी वाले का भी एम्प्टी आ रहा है, जो कि सही है। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा समझते हैं। तो पहला जो कंडीशन जो हमारा प्रॉब्लम में दिया है, वो है कि अगर मिडिल लेटर नहीं है तो आपके फंक्शन को एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करना है। मिडिल लेटर की क्या क्या कंडीशन है, कि जो आपका इनपुट है उसकी जो लेंथ है वो इवन होनी चाहिए, क्योंकि इवन जिसकी लेंथ है उसका मिडिल लेटर ही नहीं होता, बाकी और है तो उसका होगा। तो हम इसकी मदद से इवन चेक कर रहे हैं। इवन कैसे चेक करेंगे, जो हमारा वैल्यू गिवन है उसका लेंथ परसेंटेज ऑफ 2, मतलब उसको हमने 2 से डिवाइड करते करते आखिरी जो रिमाइंडर है, अगर वो 0 है तब तो इवन है, अगर 0 नहीं है तो वो ऑड है। तो इसलिए हमने इसको चेक करा, अगर ये 0 है तो रिटर्न कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। एल्स अगर नहीं है तब क्या करेंगे, उस जो वैल्यू का हम मिडिल इंडेक्स निकालेंगे। आप इसको मिडिल ये नाम दे सकते हैं, मिडिल इंडेक्स, ठीक है। टाइप इंडेक्स, ठीक है भाई, ऐसे दे सकते हैं, या आप जो भी नाम दे सकते हैं। तो मिड इंडेक्स हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं, ऐसा दे देते हैं। तो मिड इंडेक्स कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ इनपुट, ये ऑपरेटर यूज करेंगे 2। अगर आप सिंगल ऑपरेटर यूज करेंगे, सिंगल हैश या स्लैश कहते हो, तो आपको ये डेसिमल देगा। हमको डेसिमल नहीं चाहिए, हमको बिना डेसिमल का नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम ये वाला यूज करेंगे। उसके बाद हम वैल्यू का जो हमारा मिडिल इंडेक्स आया उसको डालेंगे, उसके बाद ये प्रिंट कर देगा, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने का। इसको भी हम लिख देते हैं डन। 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ज्यादा कोई वैसा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं ऑनलाइन स्टेटस। चलिए पढ़ते हैं, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। द एम ऑफ दिस चैलेंज इज गिवन ए डिक्शनरी ऑफ पीपल ऑनलाइन स्टेटस।
टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑनलाइन। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमको एक डिक्शनरी गिवन है जिसमें पीपल का ऑनलाइन स्टेटस के बारे में बताएंगे। अगर जो पर्सन वो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन। हमको क्या करना है, हमको काउंट करना है कि कितने पीपल ऑनलाइन है। तो एग्जांपल हमको ये दिया है डिक्शनरी, ठीक है। तो इसमें एलाइस देख सकते हैं, ये ऑनलाइन है। बॉब ऑफलाइन है। एवी ऑनलाइन है। तो इसमें देख सकते हैं कितने ऑनलाइन है, 1 2। तो इन दिस केस द नंबर ऑफ पीपल ऑनलाइन इज 2, क्योंकि दो ही तो ऑनलाइन है, एक तो ऑफलाइन है। तो इसमें बोल रहे हैं हमको एक फंक्शन बनाना है, राइट ए फंक्शन नेम्ड ऑनलाइन काउंट दैट टेक्स वन पैरामीटर, द पैरामीटर इज ए डिक्शनरी दैट मैप्स फ्रॉम स्ट्रिंग ऑफ नेम्स टू ऑनलाइन स्ट्रिंग ऑनलाइन ऑफलाइन एज सीन अबव। सो सिंपल है, इसमें हमको एक फंक्शन बनाना है जिसको हम ऑनलाइन काउंट नाम देंगे, जो कि एक पैरामीटर लेगा जो कि डिक्शनरी होगा। उस वो फंक्शन रिटर्न करेगा नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑनलाइन, ठीक है। पहले तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमको फंक्शन बनाना है, फंक्शन क्या है, ऑनलाइन काउंट, जो कि लेगा डिक्शनरी, या मैं कर देता हूँ पीपल स्टेटस। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इनपुट के तौर पर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसको हमको ऐसे नहीं, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है। सबसे पहला हमारा काम होगा कि देखो इसमें दो चीजें हैं। पहला हमको इसका की और वैल्यू हर उसका आइटम का चाहिए। की जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन हम चलिए पहला अप्रोच यूज करते हैं कि इसका की और वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर की कॉमा वैल्यू इन, जो हमारा डिक्शनर है पीपल स्टेटस। इसमें हम आइटम्स यूज करेंगे। सो आइटम्स क्या करता है, आइटम्स हमको दो वैल्यू देता है, एक तो की और एक वैल्यू। जैसे कि इसमें हम देखते हैं तो इसका की क्या है, एलाइस, इसका वैल्यू क्या है, ऑनलाइन। चलिए प्रिंट करते हैं की और वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। कॉल करते हैं इस फंक्शन को ऑनलाइन काउंट स्टेटस, ठीक है। रन करते हैं इसको। तो हमारा जो है वो एलाइस है की, और जो वैल्यू है वो है ऑनलाइन। ऐसे ही बॉब का ऑफलाइन, ईवी का ऑनलाइन। अब हम एक काउंट वेरिएबल बनाते हैं जो कि इनिशियली होगा 0। हमको क्या करना है, वैल्यू चेक करना है, इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑनलाइन। अगर ये ऑनलाइन है तब तो काउंट को इंक्रीमेंट करो, नहीं तो मत करो। हम इसको रिटर्न कर देते हैं क्या, काउंट, ठीक है। चलिए प्रिंट करके देखते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा काउंट आ गया 2, क्योंकि ऑनलाइन है तभी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर रहे। इसको हम एक और चीज करते हैं, एक और नाम इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि अपना ही लिख लेते हैं अभिषेक, जो कि ऑनलाइन है। एक और ले लेते हैं अपना यूजर ले लेते हैं, जो है हमारा ऑफलाइन। अब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 3, क्योंकि 3 ऑनलाइन है बाकी 2 ऑफलाइन है। अब मान लो सभी ऑफलाइन है, तब क्या प्रिंट करेगा ये, 1 सेकेंड। तब प्रिंट करेगा 0, क्योंकि सभी ऑफलाइन है। अंडू कर देता हूँ इसको मैं। अब जो मैं बात कर रहा था वो आइटम्स की, हमको आइटम्स की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि की हमारा काम नहीं आ रहा। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, और आइटम्स के बदले हम इसमें वैल्यूज यूज कर सकते हैं। तो इसमें तीन तीन चीजें होती हैं डिक्शनरी में, आइटम्स, वैल्यूज और कीज। कीज अगर आप लिखेंगे तो केवल ये की प्रिंट करेगा, जैसे कि एलाइस, बॉब, एवी, अभिषेक, यूजर। वैल्यू आप यूज करेंगे वैल्यूज, तो आपको ये वैल्यू प्रिंट करेगा, जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये सब कुछ। आइटम्स अगर आप यूज करेंगे तो दोनों प्रिंट करेगा, की और वैल्यू। इसमें हमको की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने केवल काउंट मांगा है जो कि ऑनलाइन है। तो इसमें हम वैल्यूज यूज कर सकते हैं, और लेट्स चेक द आउटपुट। सो हमारा आउटपुट सही है 3। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सॉल्यूशन भी इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं, रेंडमनेस। आई होप जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, ये तो बिगिनर के लिए तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन ए फंक्शन रैंडम नंबर दैट टेक्स नो पैरामीटर, द फंक्शन मस्ट जनरेट integer between 1 and 100, both inclusive, and return it. Calling a function multiple times should usually return different number. For example, calling sometimes should. Okay, आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। हमको एक फंक्शन बनाना है जिसको हम रैंडम नंबर नेम देंगे, जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेगा। हमको उस फंक्शन से रैंडम इंटीजर प्रिंट करना है। इन्होंने रेंज दिया है 1 to 100। 1 to 100 के अंदर हमको नंबर प्रिंट करना है। और इसमें एक और चीज ये बोल रहे हैं
ये वाला, अगर जो हम फंक्शन जो बनाएंगे रैंडम नंबर, उसको हम कितनी बार भी कॉल करें वो अलग नंबर ही देना चाहिए। जैसे कि पहली बार कॉल किया तो 42, दूसरी बार कॉल किया तो 63, ऐसे करके। कोई ऑर्डर नहीं है कि असेंडिंग में देना है डिसेंडिंग में, हमको बस बीच का नंबर कोई भी नंबर चाहिए 1 to 100। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में एक पैकेज होता है रैंडम। तो रैंडम क्या करता है ये एक, चलिए मैं आपको आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ इसकी। रैंडम पाइथन आप लिखना नेट पे और इस पे क्लिक कर देना। चलिए, तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, हमको सारे मेथड नहीं चाहिए, हमको चाहिए जो कि हमको रैंडम नंबर दे 1 to 100। कोई एग्जांपल जैसे कि इन्होंने दिया हुआ हो। ओके, ये तो नहीं है। हम, हाँ, ये वाला हम मेथड यूज कर सकते हैं। तो जिसका रेंड इंट, जो कि हमको रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, इन्होंने 3 to 9 लिया है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 to 100, तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। आई गेस ये मेथड, ये जो रैंडम लाइब्रेरी है वो पाइथन के साथ पहले से ही आता है। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। आई गेस आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से ही आता है। हाँ, ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो रैंडम 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग के साथ अपना। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहला अपना काम है कि इस कोड का जो लिंक है उसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, अपना कोडिंग शुरू करते हैं। हमारा फंक्शन था ये, हम इसमें वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जो कि है रैंडम। ओके, अब हमको कुछ लिखना नहीं है, हमको वो जो मेथड है रेंड इंट, वो हमको यूज करना है। इसका रेंज है 1 to 100। ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है, केवल रैंडम लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना है। ये मेथड है रैंडम इंट, आपको स्टार्टिंग और एंड का रेंज बता देना है, 1 to 100 के बीच में चाहिए, और रिटर्न कर देता है। और रन करते हैं इसको 2-3 बार। तो पहले रन में इसने 22 दिया, दूसरे में 13 दिया, 34 दिया, 16 दिया, 77। तो आप देख सकते हैं इसका रेंज जो है वो ना ही 1 से नीचे जा रहा है और ना ही 100 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और हर बार लगभग ये अलग वैल्यू दे रहा है। रैंडम लाइब्रेरी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, अगर आपको रैंडम वैल्यूज चाहिए किसी भी रेंज का, या फिर इसमें कई मेथड ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको रेंज बताने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही कोई भी वैल्यू दे देता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, रैंडम लाइब्रेरी आपके बहुत सी चीज़ों में काम आ सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ईजी था। तो आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 4 क्वेश्चन। लेकिन मैं चाहता हूँ जो बिगिनर हैं उनको ये ईजी नहीं लगा होगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपना ध्यान लॉजिक बिल्डिंग पे दें, और कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, बिना कोड को दिए, बिना नेट की हेल्प लिए। थोड़ा नेट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देख के आप फिर कोशिश करेंगे तो ये बढ़िया नहीं है। पहले आपने खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आता तो थोड़ी नेट की हेल्प लीजिए या ट्यूटोरियल्स देखिए, या फिर जैसे भी आपको करना है, लेकिन खुद से करिए, तभी आप आगे बढ़िया लॉजिक बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज डे 1 में यही करना था। चलिए अब अगले दिन हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।